हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ के ची एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड का आ रहा है, जहां पर हम इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन को देने की कोशिश करूं तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई कर सकता हूं, बट फाइनल नहीं है। फाइनल डिसीजन मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे डेली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बट ऐसा डिसीजन मैंने आज के टाइम पर ही इतनी जल्दी क्यों बना दिया, उसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो वहां पर यह कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम टाइम पीरियड देखते तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होने वाला है। और ये कंपनी प्रोवाइड करती है सर्विसेज फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिशन एंड उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को। मतलब कि कंपनी का जो काम है, एक तो जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से आ चुका है, जो आने वाले टाइम में हमें काफी ज्यादा ग्रोथ में देखने को मिल सकता है, और उसी के साथ साथ जिसका आने वाले टाइम में एक ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की, तो ये इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को उनको देखती है फॉर गवर्नमेंट इंटिटीज सच एज राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। मतलब कि कंपनी गवर्नमेंट के लिए भी काम करती है, जो इस कंपनी का एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के सर्विसेज पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वहां पर इंक्लूडिंग हो जाती है हैंडलिंग, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और उसी के साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन, construction of substation, automation, extension, modification and expansion of existing power system। मतलब कि कंपनी का जो ये सर्विस पोर्टफोलियो होने वाला है काफी जबरदस्त रहने वाला है। और उसी के साथ साथ ये अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 132 केवी सबस्टेशन, मेंटेनेंस ऑफ सबस्टेशन अप टू 400 केवी लेवल एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई वोल्टेज लाइंस अप टू 765 केवी लेवल, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ एन इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम फॉर मेंटेनेंस इन द इवेंट ऑफ फोर्स। मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की से हो तो आपको इन चीजों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होगी। बट अब अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की बात करते हैं तो वहां पर इनका स्ट्रॉन्ग बेस होने वाला है लॉयल कस्टमर्स का, जिनमें आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर्स भी, जिनमें अपना एक तो आ चुका है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, उसी के साथ साथ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स में बात करते हैं कंपनीज की, तो वंडर सीमेंट लिमिटेड, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, राज श्यामा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, डीआरए आईपीएल जीसीसी, डीएमआईए नियाती एलएलपी, एलएनटी, सदभाव इंजीनियरिंग लिमिटेड। जिनमें से तो आई हो कि आप लोगों ने एचजी इंफ्रा और लार्सन एंड टर्बो का तो नाम सुना ही होगा, और उसी के साथ साथ पावर ग्रिड का नाम भी आपने सुना होगा, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट से हो तो इन स्टॉक्स को हम जनरली डिस्कस करते रहते हैं। और उसी के साथ साथ ये कंपनी सर्टिफाइड होने वाली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अकॉर्डिंग टू आईएसओ 9001 2015 कंपनी ने अडॉप्ट किया एक इंटरनल इंटीग्रेटेड मॉडल, जिससे ये डेवलप करते हैं इंटरनल रिसोर्स विद की कॉम्पिटेंसीज, ताकि जो इनके प्रोजेक्ट है उनको जो कंसेप्शन से कंप्लीशन तक पूरा का पूरा हैंडओवर कर सके। और उसी के साथ साथ एज ऑफ सितंबर 30 2023 कंपनी के पास 15 प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस हैं, जहां पर इनकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो जाती है अप्रोक्स 549 करोड़ की, जो एक बड़ी फिगर आ जाती है। अगर हम 31 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कंपनी के पास 174 एम्प्लॉइज की टीम होने वाली है, जिनमें इंक्लूडिंग 18 प्रोजेक्ट मैनेजर, 30 सुपरवाइजर और इंजीनियर्स एंड 126 स्किल्ड वर्कर्स होने वाले हैं। कंपनी का काम काफी जबरदस्त होने वाला है, क्लाइंट बेस काफी जबरदस्त होने वाला है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स इन्हें मिलते हैं, जो कंपनी के लिए एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो 28 ऑफ दिसंबर को जीआईपी ओपन होगा, 2 ऑफ जनवरी को लास्ट डेट होने वाली है, 3 ऑफ जनवरी अलॉटमेंट डेट होगी, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 3 ऑफ जनवरी से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 4 ऑफ जन को, लिस्टिंग डेट होने वाली है इसकी 5 ऑफ जन की। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 51 से 54 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है 54 रुपीज, क्योंकि यह तो इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। लोड साइज होगा 2000 शेयर्स का, टोटल इशू साइज है 15.93 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू 15.93 करोड़ का। लिस्टिंग होगी एनएससी के एसएमई पे। अब अगर हम कंपनी के कोटा साइज की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का होने वाला है 50% का, रिटेल का 35% का, एचएनए का 15% का। अगर हम आईपीओ के लोड साइज की बात करते हैं तो एक लोड 2000 शेयर्स का होने वाला है,
जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,08,000 की। HNA में मिनिमम 2 रोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,60,000 की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो लोकेंद्रा जैन एंड शालिनी जैन मैम कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में था 38 करोड़ का, इंक्रीज हुआ नेक्स्ट ईयर 63.7 करोड़ तक, फिर से नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ 80 करोड़ का। अगर हम पहले 3 मंथ्स की बात करते हैं तो वहां पर 83.32 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, काफी जबरदस्त ग्रोथ है। रेवेन्यू 35.59 करोड़ थे 2021 में, जो इंक्रीज हुए 50.12 करोड़ तक, और उसके बाद 61.32 करोड़ के 2023 में। अगर हम पहले 3 महीनों में देखते हैं तो 9.64 करोड़ के, काफी अच्छी ग्रोथ रेट है। जैसा कि हमने आकांक्षा पावर वाले आईपीओ में देखा था, वहां के फाइनेंशियल में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत मिल रही थी, वहां पर डिक्रीज था और यहाँ पर इंक्रीज है, जो इस कंपनी का एडिशनल पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है अगर हम दोनों आईपीओ को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2021 में था 1.87 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ 3.1 करोड़ का, 2023 में पहुंच चुका था 5.5 करोड़ का, पहले 3 महीनों में 2024 के 1.2 करोड़ का। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी ग्रोथ रेट है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 23.12 करोड़ था पहले 3 महीनों में 2024 फाइनेंशियल ईयर के। रिजर्व एंड सरप्लस में 22.87 करोड़, टोटल बोरिंग्स होने वाली इनकी 24 करोड़ की। बोरिंग्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, बट इट्स ओके। बट अगर हम ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो वहां पर मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, और जहां पर मेरे लिए इस कंपनी के फाइनेंशियल सबसे अच्छे होने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की कि आखिरकार क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, और उसी के साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इतना कोई मेजर मुझे पॉजिटिव इनका ऑब्जेक्टिव नहीं देखने को मिला, जो मेरे लिए हल्का सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो पीई रेशियो 7.59 की, मार्केट कैपिटलाइजेशन 59 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 25.13% की, काफी अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 22.32% की, काफी अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.04 कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.13% की, काफी अच्छी है। ईपीएस 7.11, ये हमें कम देखने को मिल रही है, जो एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, बट इतना मेजर नहीं है, इट्स ओके। ओवरऑल में फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे नहीं कहूंगा बिकॉज ईपीएस की वजह से। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर देखते हैं बाकी कंपनीज को, तो वहां पर सबसे पहले आ जाता है विवियाना पावर टेक का, जिसका पीए 24.17 का, केईसी इंटरनेशनल जिसका पीए 96.93 का। अगर हम पीयर टू पीयर में जाकर देखते हैं इस कंपनी को, तो वहां पर हमें वैल्यूएशन वाइज भी देखते हैं तो उनसे ये आईपीओ सस्ता आने की कोशिश हो रही है। और अगर मैं वैल्यूएशन वाइज बात करूं एज ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो एक ऐसी वैल्यूएशन पर ये प्राइस आ रहा है जहां पर इस कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग स्कोप छोड़ा है, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में स्टार्टिंग से इंटरेस्टेड हुआ हूं। बट क्या ये मेरा फाइनल डिसीजन है? फाइनल डिसीजन अभी मेरा किसी भी आईपीओ में कुछ भी नहीं है। मुझे यहाँ पर सभी फैक्टर्स को एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई मैं वहां पर डिसीजन लूंगा। अगर हम इस आईपीओ की जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे इस कंपनी का जीएमपी चल रहा है 64.81% का, जो हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और उम्मीद है कि जैसे जैसे इसका टाइम आएगा तो वहां पर हमें और भी ज्यादा जीएमपी देखने को मिल सकता है इस कंपनी के आईपीओ में। बाय द वे, जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी तो एक बार अपने रिस्क फैक्टर को एनालिसिस करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कि कोई अपना फाइनल डिसीजन बनाइएगा। बट जो भी मेरा इसमें पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होगा अकॉर्डिंग टू माय रिस्क फैक्टर, अकॉर्डिंग टू माय माइंडसेट, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा और हमारे डेली के शो पर भी। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।